अगले बंदे को बोलने क्यों नहीं देते हैं? आप में अंदर हौसला क्यों नहीं है? फिर वही बात, ये आपकी आदत है। आप अगले बंदे को बोलना शुरू करता है। सर आप कंटिजेंसी पे बात करें, आप उस पर बात करें। अभी आप कंटिजेंसी पे बात मैं कर अपना रहे थे। सवाल खुद फ्रेज करूंगा ना सर, बात अपनी पूरी रामकथा सुनाते हैं, अगला बंदा जैसे ही बोलने शुरू करता है आप उस बंदे को टोकना शुरू कर देते हैं। दिस इज योर स्ट्रेटेजी। आप अगले बंदे को सुनने के रवादार ही नहीं है। अभी मैं बात करना शुरू करता हूं, मैं जब इस तरह लड़ाई करता हूं आप चुप कर जाते हैं, मैं जब बोलना शुरू करता हूं अपनी बात का एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं आप बीच में से उचक लेते हैं। ताहिर साहब मैं आपसे ये पूछ जी रहा जी हूं कि अगर जी जी। आपके अल्लाह ताला ने इस एवोल्यूशन के जरिए प्लैनेट अर्थ के ऊपर हयात को नमूदार किया, ये आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है ना? एवोल्यूशन सिर्फ प्लैनेट अर्थ के ऊपर हुआ है अब तक हमारी नॉलेज के मुताबिक। लेकिन मैंने आपसे 20-30 मिनट पहले जब ये पूछा था कि आपका मेटाफिजिकल गॉड जो है वो फिजिकल यूनिवर्स को कैसे क्रिएट करता है, तो आपने उसके ऊपर कहा था कि मैं इस पर अभी बात नहीं करूंगा। सर मेटाफिजिकल यानी के, मेरी बात आप सुने। सबसेट पे बात कर रहे हैं। यूनिवर्स बनने से आप पहले सर, मेरी बात, यूनिवर्स बनने से पहले टाइम नहीं था, हम्म, स्पेस नहीं थी, मैटर नहीं था। इन चीजों को बनाने के लिए लाजमी है कि जो इस चीज को बनाए वो टाइमलेस भी हो, स्पेसलेस भी और मैटरलेस भी हो। ठीक है, किसी चीज को क्रिएट करने के लिए उस चीज से मावरा उस हस्ती को होना चाहिए। तो इस जो इस चीज बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। टाइमलेस और उस स्पेसलेस होती है वो नहीं होती है। क्यों क्यों नहीं होते सर, मेरी बात सुने। आप इस बात को लेके आते हैं कि अल्लाह उससे पहले क्या कर रहा था, इस नहीं नहीं, इस मैंने टाइम से मैंने ये पहले। पूछा है कि पहले का आपका लफ्ज ही अल्लाह, टाइम में आ जाता आप है सर, मेरी नहीं, बात मैंने सुने। मैंने पहले का सवाल भी लफ्ज किया है, जो मैंने एक क्रिएटर है, मेरी बात सुने, जो भाई साहब टाइम का मैंने आपसे क्रिएटर है सवाल भी खुद। किया है कि आपके जी जी। टाइमलेस और स्पेसलेस गॉड का जो कॉन्सेप्ट है गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जब आप इबादत करते हैं तो बकौल आपके कि आपका अल्लाह खुश होता है। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपका अल्लाह गुस्सा करता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उसकी हस्ती पर एक ऐसा लम्हा आता है जब वो खुश होता है, उसकी हस्ती पर एक ऐसा लम्हा आता है जब वो गुस्से में होता है, और ये दोनों लम्हात बैक वक्त नहीं हो सकते। और इन दोनों लम्हात के दरमियान जो वक्फा है, जो टाइम इंटरवल है, वो इस बात का सबूत है कि आपका खुदा सर ये टाइमलेस नहीं क्रिएटिंग है। ऑफ यूनिवर्स के बाद की बात है। हम्म। हम यूनिवर्स, टाइम और क्रिएशन के बाद की ये आप वो तो बात कर रहे टाइमलेस हैं। है ना, ये मतलब लम्हा है। नहीं नहीं, यूनिवर्स उससे पहले तो नहीं खुश, एक मिनट करने ठहरे। के बाद टाइम से पहले, आपके क्रिएशन अल्लाह से की पहले आप बताएं ना प्रॉपर्टी खुश नहीं है। हुआ। आप यूनिवर्स क्रिएट क्रिएशन से करने पहले के खुश बाद होने का आपके बताएं। अल्लाह ताला की आपने प्रॉपर्टीज कहा कि नहीं जब हम इबादत करते हैं, जब हम इबादत करते हैं तो वो खुश होता है। अब तो है। टाइम स्टार्ट है ना, टाइम तो कब का स्टार्ट हो चुका। यानी तो आप अब अभी आपका टाइम अल्लाह के अंदर की टाइमलेस बात नहीं कर है। रहे हैं। अब आपका अल्लाह टाइमलेस नहीं है। अभी की जो बात टाइमलेस, तो वो पहले ही था ना। था, जिसने टाइम को अब क्रिएट वो किया वो टाइमलेस तो नहीं पहले है। अब टाइम। आप देखिए अब आपका अल्लाह अब तो जो 13 अरब लम्हा, 80 करोड़ अब साल तो जो, बूढ़ा हो चुका है। आपका अल्लाह बूढ़ा हो चुका है, अब वो टाइमलेस नहीं है कि है? अगर वो सर वो तो टाइमलेस अभी है, अभी भी टाइम और स्पेस से मावरा है, अभी भी स्पेस मावरा से है, मावरा है। तो वो टाइम और स्पेस से मावरा होते हुए उसने इस टाइम और स्पेस को कैसे क्रिएट किया, ये पूछ रहा हूं। क्रिएशन के लिए उससे मावरा होना ही जरूरी है। मैंने टाइम मैंने और अज्यूम स्पेस को कर लिया, बनाने के मुझे लिए उससे लगा बाहर होना जरूरी है। उसने कैसे टाइम के बनाया। अंदर रहकर, उसने टाइम और टाइम के स्पेस अंदर को, रहकर तो कोई कोई टाइम और कोई स्पेस टाइम को को, नहीं बना सकता। तो टाइम और टाइम के स्पेस अंदर रहकर कोई, बनाया उसने। सर मेरी बात सुन, टाइम और स्पेस के अंदर रहकर टाइम और स्पेस बन कैसे सकता है? आप मुझे इस चीज का जवाब दें। हमारे पास तो इस बात का जवाब नहीं है। हम, आपने कहा तो फिर हमारे पास जिसका जवाब जवाब है। नहीं है सर, उस पर तनकीद भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं तो, उस पर आपका तनकीद अल्लाह नहीं होनी चाहिए, आप टाइमलेस माने। स्पेसलेस जगह हम, से आपके हमारे लिए पास जिस किताबें चीज का लिखता है। जवाब नहीं है, हम ताहिर उसमें वीक हो जाते हैं आपके सामने, और ताहिर आप साहब आराम से निकल ताहिर जाते हैं कि साहब हमारे पास आप, इस चीज का जवाब ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास किसी अल्लाह की गाइडेंस नहीं आ रही। आपके पास किताबें आ रही हैं, आपके पास फरिश्ते आ रहे हैं, सर आपके पास नबी आ रहे हैं। अगर आपके ब्लाइंड प्रोसेस की हम तारीफ करें ना, तो ब्लाइंड प्रोसेस की तारीफ बनती है कि जिसका कोई मकसदियत ना हो। हम्म। जिस प्रोसेस की, जिसका कोई नतीजे का पता ही ना हो कि इस ब्लाइंड प्रोसेस का नतीजा क्या निकलना है। ठीक है, तो जिस ब्लाइंड प्रोसेस के नतीजे का नहीं पता, जिसकी मकसदियत का नहीं पता, वो एक प्रोसेस्ड कायनात कैसे बना सकती है? आप मुझे इस चीज का जवाब दें। आप अल्लाह को ताहिर साइड साहब पे रखिए, यही मैं आप पूछ रहा फिर हूँ इस कि चीज का आप जवाब अल्लाह देना। ताला को साइड पर रखने से इतना इसरार क्यों करते हैं? आपको अल्लाह ताला की सर मैं जात इसलिए पर बात इसरार कर रहा करते हूं, हुए मैं इसलिए इसरार शर्म कर रहा क्यों हूं कि आती है? आपको जो उसके ऑपोजिट, उसके हम्म। उसके मुकाबिल जो चीजें, आप उसको डिफाइन करें। हम्म। आप उससे बेहतर लेके आए ना। क्या आप क्या उससे क्रिएशन से, आप क्या एवोल्यूशन के साइंस बेहतर ने लेके कभी आए। ये दावा किया है कि हमारे पास इस यूनिवर्स की इल्लत मौजूद है? कभी साइंस ने दावा किया है? तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका कोई बनाने वाला ही नहीं है। नहीं, जिसका इसका दावा नहीं है, जिसका पता नहीं है, उसका जब वो साइंस है ही ने नहीं। कोई दावा ही नहीं किया और दावा मजहब ने किया है, तो बारे सबूत भी मजहब के ऊपर होता है। मसलन ताहिर अब्बास सरगोदा में कहता है कि इस कायनात को अल्लाह ने बनाया है। जालंधर के अंदर मुकेश कहता है कि इस कायनात को भगवान ने बनाया है।
ٹھیک ہے. تو سرگودا کا طاہر عباس ٹھیک کہہ رہا ہے یا جلندھر کا مکیش ٹھیک کہہ رہا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. سر یہ تو گاڈ بھگوان یہ کریٹر کی نام ہے نا, انہوں نے ایک تو اپنی زبان میں وہ بھگوان کہتے ہیں, اس کا کوئی مطلب یہ ہے وشنو کہ کہتا ہے, اس کوئی کا کوئی مطلب یہ کچھ ہے کہ کہتا ہے. آپ. ہاں. بیسک وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اوپر والا. آپ نے سنا ہوگا بھگوان نام جو بھی رکھ لیں کسی بھی یعنی لینگویج میں, یعنی آپ لیکن کے کہیں گے کہ وہ اوپر والا یہ کر رہا ہے. آپ کے یہ اگر وہ آپ کا جو جلندھر کا مکیش ہے وہ کریٹر کو بھگوان کہہ کر بلاتا ہے, اس کی آگے اس کے بت بناتا ہے, اس کی پوجا کرتا ہے, مندر میں سر جاتا ہے, بات تو یہ ہے کہ آپ بھائی کی ایسا کرتا اپنے ہے. ایوولوشن کو بیان نہیں کر سکتے. میں تو اپنے ہم سے ایوولوشن کو پوچھتے ہیں بیان کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ ہمارے پاس تو ڈیوائن تو گائیڈنس سر نہیں ہے. آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں, کائنات کو اللہ نے نہیں ہے, بنایا آپ ہے, کے یہ پاس سائنس بھگوان تو نے ہے نا, بنایا ہے. دیکھیں آپ کے پاس سائنس تو ہے نا. ڈیوائن گائیڈنس جو بلائنڈ ہے, ہم تو اندھا یقین کرتے ہیں, آپ کے پاس تو ایک فزیکل ہے, آپ تو آپ یہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بلائنڈ پروسیس جو ہے, بلائنڈ پروسیس کی اگر تعریف کریں نا تو وہ بے مقصد پروسیس ہے, وہ بے لا علم پروسیس ہے, اس کے نتیجے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے بلائنڈ پروسیس کے ذریعے. بلائنڈ پروسیس سے آپ پوری کائنات بنا کر دکھائیں. نمبر 2, آپ انفینٹی ریگریس کے ذریعے کائنات بنا کر, آپ کے دو ہی ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ اگر کریٹر ہے تو پھر اس کا کریٹر ہونا طاہر چاہیے. صاحب اب اپنی پھر بات کا انفینٹ جواب دے دیں. ریگریس کے آپ ذریعے خود آپ کوئی بھی, ایک منٹ ٹھہرے, نہیں ایک منٹ, میرے سوال مکمل ہونے دیجیے. انفینٹ ریگریس کے ذریعے آپ مجھے کریشن کر کے دکھائیں کسی بھی چیز کی. کریشن کو چھوڑیں, آپ ایک بلب ہے نا, اس کو جلانے کے لیے اگر ایک بٹن کی ضرورت ہے, پھر اس کو جلانے کے لیے ایک بٹن کی, پھر اس کو جلانے کے, آپ پیچھے چلتے جائیں, یہ بلب کبھی بھی آن نہیں ہو سکتا, یہ آپ کو بھی پتا ہے. اب اپنی اگر بات کا آپ جواب لے لیں. انفینٹ انفینٹ ریگریس اور جو لا آف کنٹینجنسی ہے وہ فزیکل چیزوں پر اپلائی ہوتا ہے, اور آپ یہ مان چکے ہیں کہ آپ کا خدا میٹا فزیکل ہے. ٹھیک ہے, جو لا آف سر کنٹینجنسی اور بالکل, انفائنائٹ ریگریس ہے لا آف وہ فزیکل کنٹینجنسی سر یہی تو پر بات ہے. اپلائی ہوتا ہے. کانٹینجنٹ سر, طاہر صاحب کانٹینجنٹ آپ نے چیزیں تہیہ جتنی کیا بھی ہوا ہیں ہے سر, اس کہ کی آپ نے مقصدیت ہے. جیسے ہی میں بولنا سر شروع میری کروں بات گا سنیں, آپ نے میری بات کو اچک لینا ہے اور مجھے بولنے نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگلے بندے کو سننے نہیں آئے ہیں, آپ صرف اور صرف سنانے آئے ہیں. آپ کا مخاطب میں نہیں ہوں, آپ کے مخاطب مسلمان ہیں کہ یہ دیکھو میں نے اویس اقبال کو چپ کروا دیا. آپ بیسیکلی یہ اس سائیکالوجی کے ساتھ آئے ہیں. آپ اگلے بندے کا جواب لینے کا حوصلہ پیدا کریں, یا تو پھر ایسا کریں کہ اگلی گفتگو میں اپنے اور میرے درمیان ایک ماڈریٹر بٹھائیں. جب وہ کہے گا تو ہم بولیں گے, جب وہ کہے گا تو ہم چپ کریں گے, کیونکہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے ہیں. طاہر صاحب, آپ اگلے بندے کو, آپ خود اس کی پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں, پھر اگلے بندے کو آپ ذلیل کرتے ہیں. سر سوری, آپ بولیں, جب آپ نہیں کہیں گے طاہر میں صاحب, تب بولوں گا. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایوولوشن ہوا, لیکن وہ ایوولوشن بلائنڈ نہیں تھا, ڈیوائنلی گائیڈڈ تھا. آپ کے اگر پھر وہی بات, یہ آپ کی عادت ہے, آپ اگلے بندے کو بولنا شروع کرتا ہے. سر آپ کنٹینجنسی پہ بات کریں, آپ اس پر بات کریں, نہیں, ابھی آپ کنٹینجنسی پہ بات میں کر رہے اپنا تھے. سوال خود فریز کروں گا نا سر, میں اپنا سوال خود فریز کروں گا. لیٹ می آسک مائی کوشچن. اگر آپ کا ایوولوشنری پروسیس بلائنڈ نہیں ہے, ڈیوائنلی گائیڈڈ ہے, تو پھر انسانی جسم کے اندر ویسٹیجیل آرگنز کیا کر رہے ہیں؟ ہر انسان کے جسم میں موجود جو ویسٹیجیل آرگنز ہیں جن کا ایوولوشن کے دوران استعمال ترک ہو چکا ہے, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایوولوشن ڈیوائنلی گائیڈڈ نہیں ہے بلکہ ایک بلائنڈ پروسیس ہے. طاہر صاحب, سر میں نے اس بات کا جواب آپ کو پہلے دیا ہے کہ یہی تو بلائنڈ پروسیس کو کی نفی کرتا ہے. یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پلس کے ساتھ مائنس بھی ہے. ٹھیک ہے, تبھی یہ مطلب ڈیوائن یہ ایک پروسیس بنتا ہے. اگر آپ اس کو پھر میرے مائنڈ سے نکل گیا, بلائنڈ پروسیس کریں نا تو پھر سب برابر ہیں. پروسیس بلائنڈ تو ایک ہی طرح سے ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ بلائنڈ پروسیس ہمیشہ ریورسیبل بھی ہو سکتا ہے. آپ ایوولوشن کو ریورسیبل کر سکتے ہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی جو سیلف میکانزم ہے نا, جو سیلف ایک کام ہو رہا ہے خود بخود, ایک مطلب بغیر کسی کے انوالومنٹ کے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ریورس بھی خود بخود ہو سکتا ہے. ریورسیبل وہ ہر کام جو خود ہوتا ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. آپ ایوولوشن کو ریورسیبل نہیں کہہ سکتے, وہ ریورس کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ صحیح سمت میں جا رہی ہے, صحیح قانون چنتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بلائنڈ پروسیس صحیح قانون چن سکتا ہے, ہمیشہ صحیح سمت میں جا سکتا ہے, غلط سمت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ ہماری کائنات جو ہے جتنی مطلب اس میں قانون جس قدر چل رہا ہے, جو جتنے بھی لاز چل رہے ہیں, جتنے بھی
फिजिक्स के लाज चल रहे हैं, इसमें एक जरा बराबर भी मतलब वो नहीं है कमी। आप ये आप मतलब इस चीज का आप जवाब दें कि अगर ये ब्लाइंड प्रोसेस है तो फिर इतना परफेक्ट किस वजह से है, इस चीज का नहीं, आप जवाब देना। अगर इसमें कोई पीछे से डिवाइन डिवाइन गाइडेंस नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर खामियां हैं, इसके अंदर बहुत सारी खामियां नेचर हैं। लाज परफेक्ट, अच्छा फिर नेचर के आप पूरी बात नेचर आप के लाज नहीं, परफेक्ट ऐसा नहीं है। वैसे एक नहीं चलेगा। मिनट, नेचर के ऐसा लाज वैसे नहीं परफेक्ट नहीं चलेगा। है। मैं आपके साथ पॉडकास्ट नहीं करूंगा जब तक मेरे और आपके सर दरमियान में आप सिर्फ एक इंसान को लोकल ना लें, आप सिर्फ आप इंसान को मुझे ना लें, बात ही आप नहीं पूरी करने देते। कायनात को आप लें, कायनात को अपनी पूरी पूरी बात कायनात बनी सुनाते है। हैं। आप मेरी बात सुनो। अपनी पूरी रामकथा सुनाते हैं, अगला बंदा जैसे ही बोलने शुरू करता है आप उस बंदे को टोकना शुरू कर देते हैं। दिस इज योर स्ट्रेटेजी। आप अगले बंदे को सुनने के रवादार ही नहीं है। अभी मैं बात करना शुरू करता हूं, मैं जब इस तरह लड़ाई करता हूं आप चुप कर जाते हैं, मैं जब बोलना शुरू करता हूं अपनी बात का एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं आप बीच में से उचक लेते हैं। यार आप अगले बंदे को बोलने क्यों नहीं देते हैं? आप में अंदर हौसला क्यों नहीं है? सर मेरा सवाल मुकम्मल नहीं होता, मैं कहता हूं मैंने सिर्फ सवाल किया, मैं चुप कर जाऊंगा। मैं ये नहीं, सवाल कर रहा हूं कि आप नेचर के लाज जो आप हैं अपने आप वो को किसी परफेक्ट किस टाइम वजह से हैं। लिमिट के अंदर लेकर आए कि यार मैं इतनी देर बात करूंगा, उसके बाद आप उतनी देर बात करेंगे, वरना तो मैं इसी तरह लड़ता रहूंगा ना। मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूं आप मेरी बात उचक लेते हैं। मैंने 4 दफा कोशिश की है पिछले 5 मिनट में कि मैं अपनी बात आपके आगे रखूं, आपने चारों दफा उस कोशिश को आपने बहुत कामयाबी के साथ नाकाम किया है। चलिए जी बोलें। मेरा सवाल यह है कि अगर एवोल्यूशन जो है नहीं नहीं, वो मेरे सवाल का जवाब दे मैं सर, मेरे मैंने सवाल का जवाब दे। फिर वही बात, और मैं सर आपकी सवाल बात मैंने किया है ना, फिर सवाल पे आप सवाल तो मैं नहीं ना अगली होगा। अगली बात अगले बंदे आपने कसम खाई है। चलें अब मैं भी आपके साथ वही करूंगा जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। बोलें, जरा बोलना शुरू करें। अवैस भाई मैंने सवाल सिर्फ ये किया। बस मैं आपको ऐसे ही करूंगा। आप बोलेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। दिस इज हाउ यू ट्रीट अदर्स। सर मैंने कहा कि मैंने सवाल किए, सिर्फ जवाब दिए, उसके बाद आप सवाल कर लें। आपका सवाल का सवाल क्या जवाब है? तो आपका देना। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि नेचर के लॉज इतने परफेक्ट किस वजह से हैं। इंसान को छोड़े, आपने कहा वेस्टिजियस ऑर्गन बीच में है, वो क्यों है, क्यों छोड़े। ब्लाइंड प्रोसेस पूरे कायनात पर लागू है, सिर्फ इंसान पर लागू नहीं है, जानदार पर लागू नहीं है, पूरी कायनात पर लागू है। तो लॉ ऑफ फिजिक्स इतने मुतवाजिन किस वजह से, किस कानून की वजह से? ब्लाइंड प्रोसेस की वजह से है। और ये ताहिर ब्लाइंड साहब, प्रोसेस मुझे हमेशा मुझे मुतवाजिन क्यों अब रखता है? आप अपनी बात का जवाब ले लीजिए। मुझे लगा जी था कि आप सिर्फ और सिर्फ इंसानी इर्तिका पर और जानदारों की इर्तिका पर बात कर रहे हैं। सर हम आपने गॉड पर बात कर रहे हैं तो गॉड में सब कुछ आ जाएगा। फिर वही बात, फिर अगले बंदे को बोलने नहीं देना। ताहिर साहब, दिस इज नॉट द वे हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स। सर फर्स्ट यू सॉरी। शुड लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। आप ये कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इतने ज्यादा सेटल हैं, इतने ज्यादा इंट्रिकेट हैं, इतने ज्यादा डेलिकेट हैं कि उनके अंदर किसी किस्म की ऊंच नीच नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर सुनामी क्यों आता है? अगर ऐसा ही है तो फिर सैलाब क्यों आता है? अगर ऐसा ही है तो फिर जलजला क्यों आता है? अगर ऐसा ही है तो फिर शहाब साकिब गिरकर इस जमीन के ऊपर 4 दफा हयात को तकरीबन मादूम क्यों कर चुके हैं? ये आपके नजदीक इंट्रिकेट और डेलिकेट प्रोसेस है? बताएं। बकौल आपकी साइंस के शहाब साकिब, फर्स्ट शहाब साकिब की वजह से ही चांद बना था, ये आपको पता है? जी जी, मुझे पता है। तो उस और दूसरी आपकी साइंस ये साबित कर चुकी है कि जमीन का जो लोहा है वो मेटोराइट्स के जरिए नीचे आया है, ये भी आपको पता है। आपका अल्लाह जो है वैसे लोहा जो है जमीन के अंदर उगाने से कासिर था। हम्म? मतलब प्रोसेस है ना सर, वो मैं ऐसे तो मैं नहीं ना कि मैं मैं एम मैं एम ही इस कुछ काम पॉइंट हो से जाए। बात कर रहा हूं। मैंने आपका सवाल का न्यूक्लियाइड जवाब दिया है सर, आप मुझे ये बताएं इस चीज को आप डिनाई कर रहे हैं, डिनाई कर सकते हैं? ऐसा आपने मैंने कहा शाहब चले, साकिब। जी आप जी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अक्टूबर 2005 में जो कश्मीर में जलजिला आया था वो आपके अल्लाह का परफेक्ट डिजाइन था। सर परफेक्ट इस अच्छा, हम्म। जलजले आना या कोई आफत आना ये अल्लाह ताला को नफी करता है, अल्लाह ताला की? नहीं, आपके अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये नफी करता है, हमने पहाड़ों को ये मीकों की अल्लाह तरह ताला की जमीन नफी करता है। है जी जी ताकि वो बिल्कुल जमीन हिलने बिल्कुल। ना पाए। दो तो जो आपको ये भी पता है कि हर 2005 हर में हर जलजिला एक आया था। मिनट में सैकड़ों जलजले आते हैं, आपको पता है ना? जी, मुझे पता है सर। अगर पहाड़, वो जो जानलेवा जी जलजिला आया था जिसमें 80,000 लोग जो थे वो मर गए थे, वो सर, आपका अल्लाह लेकर आया सर था। ये सर अल्लाह की तरफ से ये तो अल्लाह के इम्तिहानात है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहते हैं कि हर चीज मुतवाजिन रहे, तो आप तो हमेशा खुद ही कह रहे थे कि हमेशा अच्छाई रहे। हर काम उसका तो मुतवाजिन है। बलाएं, चले ठीक है, आप उस बात को छोड़ दें, ये नेचर ने किया है। सर मैं तो यही कह रहा हूँ ना नेचर कि का क्या आप मकसद है ये करने का? इसका नहीं नहीं आप फिर नेचर 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 को ने वो लड़कियों ने पैंट पहनी हुई थी जीन्स की, इसलिए नेचर ने ऐसा किया है।
right?